हेडिंग में लिखा हुआ है पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट वी वेयर कैपिटल वी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। आगे पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला लिखा हुआ है दैट इज पी आई इज इक्वल टू 1/f(d) डॉट एक्स डॉट वी। आगे फॉर्मूला देखो एक्सपांड किया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है एक्स माइनस 1/f(d) डॉट एफ डैश ऑफ डी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाहर लिखा हुआ है 1/f(d) डॉट वी। तो अभी जो भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है ये फॉर्मूला या फिर ये कंसेप्ट आपको ये वाले कंसेप्ट के बेस के ऊपर अगर हम लोग कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे तो उसमें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आगे सेम कंसेप्ट के बेस के ऊपर मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है d² + 4 ब्रैकेट क्लोज y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज लिख देना होगा। देखो यहाँ पर गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज लिखने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में राइटिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसा लिखना होगा। राइटिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसा लिखने का तो y के साइड में जो भी d के टर्म्स में फंक्शन होता है वही अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, उसे हमें लिखना होगा और उसके इक्वल टू में 0 यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे WAE, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है फॉर राइटिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा d² + 4 लिखकर हमें इक्वल टू पे 0 देना होगा। तो यहाँ पर देखो d के 2 रूट्स आएंगे d² होने के कारण, तो वो रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, वो हमें मिलेंगे ±2i। ठीक है, तो देखो ये कॉम्प्लेक्स रूट आने पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये अल्फा वाला पार्ट यानी कि रियल नंबर वाला पार्ट यहाँ पर मिसिंग होने के कारण e⁴ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्फा 0 है। तो उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ये c1 कॉन्स्टेंट लेंगे। c1 कॉन्स्टेंट लेने के बाद हमें साइड में ये cos 2x लिखना होगा, फिर ये आगे प्लस देकर हमें क्या करना होगा, c2 कांस्टेंट लेकर हमें sin 2x लिखना होगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में पी आई फाइंड आउट करना होगा। तो ये एंड लिखकर मैंने पी आई का पहले बेसिक फॉर्मूला लिख लेता हूँ। पी आई का बेसिक या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, 1/f(d) और ये डॉट देकर हमें राइट साइड का में कैपिटल एक्स पुट करना होता है। ठीक है, ये कैपिटल एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स वेरिएबल से बना हुआ कोई भी फंक्शन। तो यहाँ पर f(d) क्या होगा, f(d) आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला ही इक्वेशन होगा, वो है इस केस में d² + 4 और यहाँ पर कैपिटल एक्स की जगह पे गिवन क्वेश्चन के अंदर राइट साइड में जो भी एक्स वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन होता है वही हमें कैपिटल एक्स की जगह पे यूज़ करना होता है। तो वो क्या लिख देंगे हम लोग, एक्स साइन एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सिंपली एक्स साइन एक्स लिखना है। ठीक है, अभी देखो ये राइट साइड में जो कैपिटल एक्स आया है वो किस टाइप का दिख रहा है, एक्स साइन एक्स इस टाइप का दिख रहा है, या फिर ये एक्स साइन एक्स इस फॉर्म का है जो किसके साथ मैच कर रहा है, एक्स डॉट वी के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो इसे जो सिंगल एक्स है वो सिंगल एक्स ही दिखना चाहिए, गलती से भी वो x² नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स डॉट वी ये वाले फॉर्म के साथ मैच करने के लिए जो भी एल्जेब्रिक का एक्स आता है वो सिंगल पावर के साथ ही आना चाहिए। तो अपने गिवन वाले क्वेश्चन में देखो राइट साइड में एक्स वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन क्या दिख रहा है, एक्स साइन एक्स दिख रहा है। ये सिंगल एक्स है तो सिंगल एक्स छोड़कर जो भी बाजू में बचता है उसे वी फंक्शन कहा जाएगा जो कि एक्स वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये तो अपना x हो जाएगा और ये साइन x अपना क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले कंसेप्ट के ऊपर आने के बाद ये वाले स्टेप के ऊपर आने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, देखो ये वाला। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1/f(d) यानी कि ये d² + 4 लिखना है। उसी के साइड में नीचे लिखे हुए फंक्शन का डिराइव करना होगा, उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखने के बाद बाहर हमें क्या लिखना है, 1/f(d) और साइड में v वाला फंक्शन एज इट इज लिख देना है। ठीक है, तो ऊपर दिखाया हुआ फॉर्मूला मैं यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले तो हमें x लिखना होगा, फिर -1/f(d) यानी कि d² + 4 लिख देंगे। उसके साइड में ये f डैश ऑफ d था तो यानी कि d² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2d + 4 का डेरिवेटिव 0 होगा तो वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट कर दिया, 1/f(d) यानी कि क्या होगा, 1/d² + 4 हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड में हमें v एज इट लिखना है। v क्या बन रहा था यहाँ से, साइन x बन रहा था। ठीक है, तो ये v साइन x लिख दिया। इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करना होगा। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म अगर दिखता है तो हमें पहले फोकस d² को करना होता है, d² की जगह पे हमें -a² सब्स्टिट्यूट करना होता है। साइन 2x को या फिर सॉरी साइन 2x नहीं, यहाँ पर साइन x ही है। साइन x को अगर मैं साइन ax के साथ कंपेयर करता हूँ तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, हमें 1 मिलेगी, राइट। और 1² कितना हो जाएगा, 1² 1 ही रहेगा, लेकिन हमें एक्स्ट्रा माइनस साइन पुट करना होगा a² के पहले, d² की जगह पे -a² रिप्लेस करते हो। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, d² की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, फिर -1 पुट कर दें तो ये -1 + 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म तो हमें एज इट इज लिखना होगा, x - 1 ये d² + 4 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर ये 2d लिख दिया, यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर क्या बचेगा 1/3 और ये राइट साइड में आया हुआ साइन x हमें एज इट इज लिखना ही होगा।
ये 1/3 कैसे आया था, देखो डी स्क्वायर की जगह पे हम लोगों ने -1 वैल्यू पुट कर दी थी, क्योंकि साइन एक्स को हमने लोगों ने साइन एक्स के साथ कंपेयर करने पर ए की वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। उसके पहले एक एक्स्ट्रा माइनस साइन देना था और डी स्क्वायर की जगह पे -a स्क्वायर यानी कि -1 सब्स्टिट्यूट करने पर 4 -1 होने पर वो आंसर कितना होगा, 1/3 मिलेगा। राइट साइड का ये बी वाला फंक्शन यानी कि साइन एक्स हमें एज इट लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर टर्म दिख रहा है हमें दैट इज 1/3 साइन एक्स, उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म के साथ मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होगा, x इंटू 1/3 साइन एक्स यानी कि x/3 डॉट साइन एक्स लिख देंगे सिंपली। तो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद ये माइनस साइन, ये 2d में 1 के साथ मल्टीपल कर देता तो ऊपर 2d लिखा, नीचे क्या रहेगा d स्क्वायर प्लस 4 होगा, ठीक है। डॉट यहाँ पे क्या लिखना होगा, 1/3 साइन एक्स लिखना होगा। स्टेप में x/3 साइन एक्स को लिखने के बाद माइनस के आगे हम लोग 2/3 इस कॉन्स्टेंट को ले लेंगे, तो यहाँ पे मैं 2/3 लिख देता हूँ। उसके बाद बचे हुए टर्म में एज इट इज लिख देना, दैट इज d स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। और उसके साइड पे क्या था, ये साइन एक्स था, उसको हमने एज इट इज लिख दिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सिर्फ माइनस के आगे डी वाले टर्म जो दिख रहे हैं उसे सिंप्लीफाई करना है। तो ये माइनस के लेफ्ट साइड वाला पार्ट ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, उसे कुछ नहीं करना होगा, तो हमें लेफ्ट साइड वाला पार्ट एज इट इज लिखना है नेक्स्ट स्टेप में भी। तो ये x/3 डॉट साइन एक्स लिख दिया, ठीक है। उसके आगे ये माइनस साइन है, माइनस के आगे 2/3 और ये जो नंबर था वो भी एज इट इज लिखना होगा। देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिख रहा है साइन एक्स, तो ट्रिग्नोमेट्रिक अगर टर्म होता है तो हमें पहले डी स्क्वायर को फोकस करना चाहिए और डी स्क्वायर की जगह पे हम लोग -a स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साइन ax के साथ साइन एक्स को कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू 1 मिलेगी, 1 स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। और उसकी जगह पर एक माइनस साइन एक्स्ट्रा देना होगा, तो डी स्क्वायर -a स्क्वायर से रिप्लेस हो जाता है, तो वहाँ पर क्या बचेगा, -1 + 4 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, सिंपली d/3 और ये बाजू का साइन एक्स हमें एज इट इज लिखना ही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें क्या करना है, इक्वल टू पुट कर दिया। उसके बाद शुरुआत करता हूँ तो एज इट इज रहने वाला है, दैट इज x/3 साइन एक्स, इतना लिखा, माइनस लिख दिया 2/3 × 3, ये कितना हो जाएगा 2/9। तो 2/9 का डी का मतलब होता है डेरिवेटिव फॉर साइन एक्स, तो और साइन का डेरिवेटिव करने पर आंसर क्या मिलेगा, हमें सिंपली कॉस एक्स मिल जाएगा, तो वो लिख दिया, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में हम लोग पी आई लिख देंगे, तो यहाँ पर हमारा गिवन क्वेश्चन के लिए पी आई फाइंड आउट करने वाला काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पे लिखना होगा एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसा लिखने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में लिखना है फिर y = CF + PI, ठीक है। CF का मतलब होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI का मतलब है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें जस्ट CF और PI की जो भी वैल्यू आई थी वो सब्स्टिट्यूट कर देनी होगी, ठीक है। लास्ट स्टेप पे यहाँ पर CF और PI की जो भी वैल्यू हमें आई थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो लास्ट स्टेप पे हमें जो भी मिला है वो अपने गिवन डिफरेंशियल जो भी क्वेश्चन पूछा था, गिवन हायर ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा था, उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी देखो अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉल्व d² -2 टाइम्स ऑफ dy/dx प्लस y = x.e⁻x.sin x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज लिख देना होगा। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में गिवन क्वेश्चन को एक बार फिर से एज इट इज लिख देने के बाद हमें राइटिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन से ये लिखकर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देना होगा। लेकिन बिफोर दैट यहाँ में राइटिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलने के लिए हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़े से सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना लिखना होगा। कैपिटल डी का मतलब होता है d/dx, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, d² दिख रहा है, इसके कारण इसका मतलब हमें क्या लिखना होगा, d², कैपिटल डी लिखकर d² साइड में y लिख देंगे। ये -2 टाइम्स ऑफ कैपिटल डी लिखकर हमें साइड में y लिखना होगा, ठीक है। आगे का ये प्लस y हमें एज इट लिख देना है, इक्वल टू के राइट साइड वाला पार्ट हमें एज इट ही लिखना होगा, x.e⁻x और ये साइन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे लेफ्ट साइड में से कॉमन क्या आ रहा है, बाहर y आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, d² -2 टाइम्स ऑफ d प्लस 1 और राउंड ब्रैकेट के बाहर हमें y लिखना है, वो लिख दिया, इक्वल टू x.e⁻x.sin x, ये वाला पार्ट हमें एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग राइटिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, d² -2d प्लस 1 = 0 मिलेगा, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें d के 2 रूट आएंगे, d की पावर में 2 होने के कारण वो दोनों रूट रिपीट होंगे, इसका मतलब 1,1 ये हमारे रिक्वायर्ड रूट हो गए, ठीक है। तो 1,1 ये रूट रिपीट होने पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से लिखना होगा, देखो यहाँ पर ये C1 आएगा पहले, तो उसके बाद ये C2 आएगा, उसके साइड में हमें x लिखना होगा, ये सब कुछ राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके राउंड ब्रैकेट के बाद हमें लिखना होगा e⁻x लिखना होगा, ठीक है। CF यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना था, तो उसके लिए एक फॉर्मूला था, वो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये बीच में एंड लिखा, एंड लिखकर मैं PI लिख दूंगा। PI के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, 1/f(d) और ये डॉट लेकर हम लोग कैपिटल में x पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर f(d) क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन f(d) होता है, यानी कि d² -2d प्लस 1 लिखना होगा एक राउंड ब्रैकेट के अंदर। इतना क्लियर हुआ होगा।
और डॉट देकर हम लोग राइट साइड में यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन, वो क्या था, एक्स डॉट ई टू द पावर एक्स डॉट साइन एक्स था, तो वही मुझे यहाँ पर मेंशन करना है, एक्स डॉट ई टू द पावर एक्स डॉट साइन एक्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ये। देखो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक कंसेप्ट सीखा था पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने वाला, वो क्या था, पी आई इज इक्वल टू 1/f(d) डॉट ई टू पावर ए एक्स डॉट वी। अगर इस टाइप का राइट साइड में एक्स वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन होता है तो इन दैट केस हमें क्या करना होता है, ई टू पावर एक्स को अगर हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो जहाँ पर भी डी मिल रहा है तो वहाँ पर वो डी रिप्लेस पे हमें क्या करना होगा, डी प्लस ए करना होगा, और डॉट लिखकर राइट साइड में वी से बना हुआ फंक्शन हमें एज इट इज ही लिखना होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर वी से बने हुए फंक्शन को एक्स साइन एक्स कंसिडर करेंगे और ये ई टू पावर एक्स को ई टू पावर एक्स के साथ कंपेयर करेंगे, और ये ई टू पावर एक्स अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो हमें डी की जगह पे क्या प्लेस करना होगा, डी प्लस वन प्लेस करना होगा। ठीक है, तो वो सेम फॉर्मूला यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, ई टू पावर एक्स को ले लिया लेफ्ट साइड में, तो वन अपन यहाँ पर क्या बचेगा, डी की जगह पे हमें जस्ट लिखना होगा डी प्लस वन, उसका स्क्वायर कर दिया, -2 लिखा, डी की जगह पे लिखना होगा ये ब्रैकेट में डी प्लस वन, आगे का ये प्लस वन, इन सबको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर लेंगे। ठीक है, और राइट साइड में वी से बना हुआ फंक्शन क्या कंसिडर करना है, यहाँ पर एक्स साइन एक्स कंसिडर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म को एक्सपांड कर देंगे, तो ये शुरुआत का ई टू पावर एक्स एज इट लिखा 1 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, ए डी प्लस वन का होल स्क्वायर, तो उसको एक्सपांड करने पर हमें मिलेगा डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी, या आगे का प्लस वन लिखा। ठीक है, उसके नीचे क्या लिखना होगा फिर मुझे, -2d, ये -2d लिखा, आगे ये -2 कर दिया, ये -2 कर दिया, और उसके आगे क्या था, ये +1 था। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सटेंशन वाली लाइन कर दिया, लाइन बढ़ा दिया, ऊपर क्या रहेगा, ये एक्स साइन एक्स रहेगा, तो ये एक्स साइन एक्स भी लिख दिया। ठीक है, साइड में। नेक्स्ट स्टेप पे डिनोमिनेटर्स में देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, +2d -2d कैंसिल, 1 + 1 2 होता है, और ये -2 कैंसिल हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर क्या बचेगा, फिर 1/d² बचेगा। ठीक है, यानी कि d² बचेगा डिनोमिनेटर में, तो ये 1/d² लिख दिया। राइट साइड में क्या होगा, उसके एक्स डॉट साइन एक्स होगा। ठीक है, अभी देखो जिस पार्ट को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वहाँ पर हम लोग एक्स डॉट वी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि हम लोग अभी लर्न कर रहे हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप है, तो शुरुआत का ई टू पावर एक्स एज इट इज लिखना ही है, इसके बाद हमें एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा, फिर यहाँ पर एक्स -1/f(d) यानी कि d² आएगा, उसी का डिनोमिनेटर यानी कि 2d लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये बाहर क्या लिखेंगे हम लोग, 1/d² डॉट साइन एक्स कर देंगे। ठीक है, इस तरीके का स्टेप जब अपने पास आता है तो हमें शुरुआत में कैसे सिंप्लीफिकेशन करना होगा, ये राइट टू लेफ्ट साइड में सिंप्लीफिकेशन करना होगा। ठीक है, तो ये शुरुआत का ई टू पावर एक्स एज इट इज लिख दिया, एक्स माइनस ऊपर डी है नीचे d², तो एक डी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, -2/d लिख देंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जब भी d² होता है और साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होगा तो हमें d² को ही फोकस करना होता है, d² को की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपली -1 आ जाएगा। क्यों, अगर हम लोग साइन एक्स को साइन ए एक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1² 1 होगा। ठीक है, और d² की जगह पर अगर हम लोग -a² सब्स्टिट्यूट करते हैं यानी कि -1 ही सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 1/-1, यानी कि हम लोग उसको क्या देखते इस तरीके से लिख दे रहा है 1/-1, और राइट साइड का ये साइन एक्स हमें एज इट इज ही लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म दिख रहा है उसे हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म के साथ मल्टीपल करना होगा, तो ये शुरुआत का ई टू पावर एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो माइनस साइन दिख रहा था उस माइनस साइन को मैं डायरेक्टली ई टू पावर एक्स के पहले लिख देता हूँ, तो वो ऐसा बना दिया, माइनस ई टू पावर एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स के साथ क्या इंटू करेंगे, पहले तो साइन एक्स को इंटू कर देंगे, माइनस ये 2/d लिखा, और उसके साथ इंटू क्या होगा, बाहर का साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, जो माइनस दिख रहा था यहाँ पर वो मैंने शुरुआत में लिख दिया ई टू पावर एक्स के साथ, और ये पहले आया हुआ इक्वल टू साइन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इक्वल टू फिर से पुट कर दिया, ये माइनस ई टू पावर एक्स पुट कर दिया, पहला ब्रैकेट वाला टर्म तो एज इट इज रहेगा, दैट इज एक्स साइन एक्स, ये -2 भी एज इट इज रहेगा, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये साइन एक्स लास्ट में यहाँ पर ये dx आ जाएगा, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें जस्ट इंटीग्रेशन कर देना है साइन एक्स का, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, ये माइनस, नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू देकर ये माइनस पुट कर दिया, इस साइड में ई टू द पावर एक्स एज इट इज, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये एक्स साइन एक्स विल बी एज इट इज, ये -2, लेकिन देखो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, तो ये वो माइनस माइनस प्लस लिख दिया साइड का 2, और उसके साइड में ये कॉस एक लिख दिया। ठीक है, प्लस ही नहीं देना होगा, इसके लेफ्ट साइड में हम लोग पी आई लिख देंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल आने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में लिखना होगा एंड इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय, एंड इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय ऐसा लिखने के बाद हमें जस्ट लिखना होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई का मतलब होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सी एफ और पी आई की जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लास्ट स्टेप में यहाँ पर हमारे पूछे हुए गिवन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद और एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी।
क्वेश्चन में दिया है सॉल्व, ब्रैकेट के अंदर लिखा है डी स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज वाई इज इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को हमें एक बार फिर से एज इट इज लिख देना होगा। गिवन क्वेश्चन को एक बार फिर से एज इट इज लिखने के बाद हमें राइटिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसा लिखकर ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट कर उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं और उससे हमें क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो लिख दिया राइटिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इसको देखो डी के 2 रूट आएंगे क्योंकि डी के पावर में 2 लिखा है इसके कारण, तो डी इज इक्वल टू हमें रूट मिलेंगे प्लस माइनस 2y। तो इनसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखो किस तरीके से लिख सकते हैं, सी एफ इज इक्वल टू वो क्या होगा c1 cos 2x, c1 लिखा, ये क्या होगा cos 2x प्लस आगे लिखना होगा c2 sin 2x। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये कॉम्प्लेक्स रूट आए इसके बाद हमें इसी तरीके से CF लिखना होता है। इसके बाद हमें PI फाइंड आउट करना होगा। तो PI के लिए फॉर्मूला होता है, तो वो हम लोग फॉर्मूला पहले बेसिक फॉर्मूला मेंशन कर देंगे। PI इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला क्या होता है 1/f(d) डॉट लिखकर हमें राइट साइड में कैपिटल X यूज़ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर f(d) क्या होगा, ऑक्सिलरी फंक्शन ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आता है वही हमें लिखना है, दैट इज डी स्क्वायर प्लस 4 और राइट साइड में हमें x क्या आया था गिवन क्वेश्चन के अंदर, राइट साइड में जो भी एक्स वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन था वही हमें मेंशन कर देना है, दैट इज एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो एक्स साइन स्क्वायर वाला टर्म हम लोगों ने अब तक की प्रॉब्लम में कहीं पर भी देखा ही नहीं था। ठीक है, या फिर जो अलग अलग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए फॉर्मूले देखे तो उसमें भी राइट साइड में साइन स्क्वायर एक्स कहीं पर नहीं था। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होगा। देखो अपने पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा। अगर 1 माइनस कॉस थीटा ये होता है तो हम लोग उसका फॉर्मूला किस तरीके से बना सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, अगर यही फॉर्मूला लेफ्ट साइड में 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख देता हूँ तो राइट साइड में क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2 थीटा का हाफ यहाँ पे थीटा बनेगा, थीटा का हाफ यहाँ पर, बट राइट साइड में बनेगा थीटा बाय 2। ठीक है, तो अपने पास ये क्या दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो वो 2 साइन स्क्वायर थीटा के साथ मैच हो जाएगा। लेकिन 2 नहीं चाहिए तो वो 2 कहाँ पे लिखना होगा, लेफ्ट साइड में अपॉन में लिखना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो सिमिलरली हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 लिख कर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें क्या लिखना है, ये इक्वल टू पुट कर दिया 1 अपॉन ये डी स्क्वायर प्लस 4 तो एज इट इज रहेगा, ये राइट साइड का एक्स भी रखा, यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट डाल दिया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, ये x को अंदर मल्टीपल कर देंगे और ये अपॉन का 2 भी दोनों टर्म को चला जाएगा। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड का 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 तो एज इट इज लिखना होगा, तो ये 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 ये एज इट इज लिखा, यहाँ पर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर देता हूँ, एक्स इंटू 1 एक्स होगा, अपॉन का 2 उसके नीचे आएगा तो ये एक्स बाय 2 बनेगा, माइनस एक्स डॉट कॉस एक्स लिखा, ये अपॉन का 2 नीचे पुट कर दिया, यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, जो स्क्वायर ब्रैकेट के टर्म बाहर टर्म दिख रहा है डी के टर्म में, तो वो अंदर आए हुए टर्म को मैं मल्टीपल कर दूंगा। बेसिकली देखो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी डी का टर्म दिख रहा है उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म के साथ मल्टीपल कर देंगे, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा अपना 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 डॉट एक्स बाय 2 ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या रहेगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 राइट साइड में होगा ये एक्स बाय 2 डॉट कॉस एक्स हो जाएगा। इसको हम लोग नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके लेफ्ट साइड में क्या था पी आई था, इतना आप लोग याद रखो। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग है ना जो माइनस साइन से सेपरेट हुए टर्म है, यानी कि 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 डॉट एक्स बाय 2 और ये माइनस के आगे जो लिखा है 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 डॉट एक्स बाय 2 डॉट कॉस एक्स, इसको इंडिविजुअली या फिर सेपरेटली इवेल्यूएट करेंगे या फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये माइनस के लेफ्ट साइड वाला पार्ट ले रहा हूँ, लेट लिखा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 लिखा, साइड में क्या था ये एक्स बाय 2 था। ठीक है, तो इज इक्वल टू कर दिया, यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या है 2 है तो वो अपॉन में आया 2 कॉन्स्टेंट मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दिया 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ये 4 लिख दिया, राइट साइड में ये बचा हुआ एक्स। ठीक है, तो ये किस फॉर्म का दिख रहा है 1 अपॉन एफ ऑफ डी डॉट एक्स टू द पावर एम जैसा दिख रहा है, यहाँ पर एम की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, इन दैट केस एफ ऑफ डी को 1 प्लस 5 डी के टर्म में लाना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे डिनोमिनेटर से 4 को कॉमन बाहर लेना होगा। अगर मैं 4 को कॉमन बाहर लेता हूँ डिनोमिनेटर से, वो क्या हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये आगे का एक्स लिखा, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन 8 और नीचे का राउंड ब्रैकेट अगर मैं ऊपर लेके जाता तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 लिखकर उसके पावर में मुझे -1 देना होगा, ये बाहर का एक्स एज इट इज लिखा है। ठीक है, तो देखो इसके आगे हम लोग कैसे लिखेंगे, ये 1 अपॉन 8 तो लिख दिया एज इट इज, 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 है, उसको मैं पहले एक्सपांड कर देता हूँ, वो कैसे हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 4, आगे ये प्लस डी स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पे क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 1 अपॉन 8 शुरुआत का 1 इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस
डी स्क्वायर बाय 4 ही कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पर जस्ट एक्स लिखा, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। देखो डी स्क्वायर मतलब 2 बार डिरिवेटिव होगा एक्स का एक बार डिरिवेटिव करने पर वैल्यू आएगी 1, उसका 2 बार डिरिवेटिव होगा वैल्यू आएगी 0, तो इसके कारण ये टर्म हमें 0 देगा। अगर ये डी स्क्वायर वाला टर्म 0 दे रहा है तो उसकी हायर ऑर्डर भी हमें डेफिनेटली 0 ही वैल्यू देगी, इसके कारण डी स्क्वायर के आगे वाला हायर ऑर्डर के टर्म्स यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए, ठीक है। तो डी स्क्वायर 0 देगा, तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, ओनली x/8, ठीक है। तो इसको मैं नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये क्या था अपना पी आई के अंदर जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट था ना 1/d² + 4.x/2, उसको हम लोगों ने सेपरेटली सिंप्लीफाई किया है, जिसकी वैल्यू हमें फाइनल में कितनी मिली x/8, जिसको हमने नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लिया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, देखो ये माइनस के आगे वाला पार्ट जो दिख रहा है ना 1/d² + 4.x/2.cos x, इसको सेपरेटली हमें सिंप्लीफाइड करना है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो माइनस के आगे वाला पार्ट था वो मैंने लिख दिया है, दैट इज 1/d² + 4.x/2.cos x। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, या फिर अपॉन का 2 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमेशा लेफ्ट साइड में लिया जाता है, तो वो वाला स्टेप यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। 1/2 ये शुरुआत में लिखा, साइड में क्या रहेगा 1/d² + 4 होगा, इसके आगे क्या लिखते हैं हमें x.cos x लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 1/2 ये लेफ्ट साइड में लिया हुआ कांस्टेंट है, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसके आगे देखो ये 1/f(d)(x.cos v दिख रहा है, वो x.v वाले फॉर्मूले के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर x.v वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो देखो किस तरीके से लिख सकते हैं। शुरुआत में हमें ब्रैकेट में x - 1/f(d) लिखना होगा। f(d) क्या है, वो d² + 4 था, ठीक है। उसका डिवाइड करने पर ये क्या मिलेगा 2d मिलेगा। यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद क्या लिखना होता है 1/d² + 4, और साइड में v वाले फंक्शन में एवरेज लिखना होता है, वो क्या था यहाँ पर cos 2x था, ठीक है। यहाँ पर लास्ट स्टेप में गलती से x लिखा है, वो cos 2x होना चाहिए था, 2x ही लिखा हुआ था, ठीक है, वो cos 2x था। यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी करेक्शन कर लेना चाहिए, ये cos 2x ही था, ठीक है। यहाँ पर भी करेक्शन कर देता हूँ। ऊपर और कहीं पर गलती से x लिखा है, चेक कर लेता हूँ उसको भी साथ में। देखो यहाँ पर ये cos 2x लिखा दिख रहा है, ये 1 - cos 2x/2, तो यहाँ पर गलती से वो x बन गया था, तो यहीं पर मैं चेंजेस कर देता हूँ, cos 2x लिख देता हूँ, ठीक है। ये cos 2x कर दिया यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी मुझे cos 2x ही लिखना होगा। cos 2x यहाँ पर भी चेंजेस कर दिए, तो जहाँ पर भी cos x लिखा था वहाँ पर करेक्शन कर दिया, दैट इज cos 2x लिख दिया है। अभी देखो ये वाले स्टेप में हम लोग, मैं कह रहा था ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, दैट इज x - 1/d² + 4.2d, यानी कि नीचे वाले फंक्शन का डिरिवेटिव 2d किया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 1/ ये f(d) यानी कि d² + 4.cos 2x। देखो ये वाले टाइप में हमें शुरुआत कैसे करनी होती है, राइट टू लेफ्ट में आना होता है। तो यहाँ पर अगर मैं d² की जगह पे -a² सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जबकि हमारे पास 0 होने पर ये फॉर्मूला आगे कैसे लिखा जाता है उसका फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 मिलने के कारण हम लोग आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, इसको हमें दूसरे तरीके से सॉल्व करना होगा। यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। देखो वो पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1/2 शुरुआत का कांस्टेंट लेफ्ट साइड में लिखा, फिर राइट साइड में क्या लिखा है 1/d² + 4 x.cos 2x, ये x.v वाले टाइप के साथ मैच करेगा, तो इसको हम लोग आगे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1/f(d)cos v, यानी कि ये v वाला फंक्शन लिखने पर हम लोग cos v नहीं cos 2x, ये v वाला फंक्शन लिखने पर अगर हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d² की जगह पर अगर मैं -4 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने पास इस टाइप का फंक्शन 0 होने पर आगे कैसे लिखा जाता है उसका फॉर्मूला है, लेकिन मैं कहूँगा अगर यहाँ पर d² की जगह पर -a² वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर ये टर्म 0 बनता है, तो इन तरीके से आपको दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये वाले मेथड से आपको आंसर नहीं मिलेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको दूसरा मेथड यूज़ करना होगा। अभी देखो दूसरा मेथड में शुरुआत कैसे बता रहा हूँ आपको। अगर अपने पास e⁻i होता है तो हम लोग उसको किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, cos θ + i sin θ से एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट। जिसमें cos थीटा को रियल पार्ट कंसिडर किया जाता है और sin थीटा को इमेजिनरी पार्ट कंसिडर किया जाता है। क्या कहा, e⁻i थीटा का एक्सपेंशन कैसे होता है, cos थीटा + i sin थीटा होता है, जिसके अंदर cos को रियल पार्ट कहा जाता है और sin को इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। तो अपने पास गिवन क्वेश्चन के अंदर ये क्या दिख रहा है, cos 2x दिख रहा है। cos 2x अगर मैं ये वाले पार्ट के साथ कंपेयर करूँगा, जो अंडरलाइन किया उसके साथ कंपेयर करूँगा, तो cos को मुझे क्या कहना होगा, रियल पार्ट ही कहना होगा, ठीक है। तो इसके कारण हम लोग देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकेंगे, या फिर क्या लिखना है हमें, ये RP लिखा, RP का मतलब होगा रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ व्हाट, ये 1/d² प्लस ये 4 था, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आगे का ये x लिखा। cos 2x को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ i2x लिखकर, ठीक है।
अभी देखो अगर हम लोग e⁻i2x को एक्सपेंड करेंगे तो वो कैसे लिख पाएंगे, cos 2x प्लस आई साइन 2x, लेकिन इनमें से किसको उठा रहा हो, कंसिडर कर रहा हो, cos को कंसिडर करो, इसके कारण हम लोगों ने बाहर क्या लिखा है, रियल पार्ट लिखा है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अभी लास्ट स्टेप में जो भी हमें मिला है वो किसके जैसा मैच हो जाएगा, e⁻x.v, जिसमें v क्या रहेगा, x वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन होगा और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2i, ये हो जाएगी, राइट, जो कंसेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया हुआ है। तो देखो इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर हम लोग सिंपली RP लिख देंगे, ये शुरुआत का 1/2 कॉन्स्टेंट एज इट इज़। यहाँ पर क्या किया जाएगा, लेफ्ट साइड में e⁻i2x लिया जाएगा, जहाँ पर भी d है वहाँ पर हमें क्या पुट करना है, d+2i पुट करना है, d+2i, और उसके पावर में हमें क्या लिखना होगा, ये स्क्वायर करना होगा। ठीक है, और ये आगे का +4 उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ये e⁻x लेफ्ट साइड में लिया है, राइट साइड में क्या लिखना होगा, v वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन दैट इज x होगा। ठीक है, v वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन नहीं, एक्चुअली x ये फंक्शन रहेगा जिसको हम लोगों ने v कंसिडर किया था। इसका तो ये आगे RP लिखा, बाजू का पार्ट एज इट इज दैट इज 1/2 e⁻i2x ये एज इट इज लिखा है। अभी यहाँ पर पहले डिनोमिनेटर वाले पार्ट को एक्सपांड कर देंगे, वो हो जाएगा d² प्लस क्या हो जाएगा, ये 4di हो जाएगा, उसके आगे हमें लिखना होगा 4i², तो ये +4i² कर देता हूँ, आगे का ये +4 लिखा। ठीक है, इसको एक राउंड ब्रैकेट में लिख करके और राइट साइड में हमें ये x लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये शुरुआत का RP विल बी एज इट इज़, ये 1/2 एज इट इज़, e⁻i2x भी एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, डॉट 1/4di एज इट इज़ 4i², i² की वैल्यू -1 होती है, -1 इंटू 4, -1 इंटू 4 -4, -4 प्लस 4 0। ठीक है, यानी कि ये क्या बचेगा, d² प्लस 4di ही डिनोमिनेटर में बचेगा, तो उसको एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, राइट साइड में हमें x लिखना होगा। देखो ये 1/f(d)(x⁻m) वाले टाइप के साथ मैच करेगा, जिसमें हमें 1+5d वाले पार्ट में लाना होगा। इसके कारण हम लोग नेक्स्ट स्टेप में 4di को कॉमन बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत का RP एज इट इज़, यहाँ पर ये 1/2 एज इट इज़, e⁻i2x एज इट इज़ लिखा, 1/4di को ले लिया बाहर, तो 4di को बाहर लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस d² था, तो अपॉन में एक d तो बचेगा ना। ठीक है, तो ये d लिखा और अपॉन में क्या आएगा, ये ओनली 4 आएगा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और उसके राइट साइड में x लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो वाले टर्म को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। ये शुरुआत का RP एज इट इज़ 1/2 एज इट इज़, e⁻i2x भी एज इट इज़ रखा, डॉट 1/4di लिख दिया है, राउंड ब्रैकेट ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस d/4i। ठीक है, उसके पावर में हमें -1 देना होगा, ये राइट साइड का x लिख दिया है। ठीक है, ये 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये RP लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखा, 1/8i कर दिया, d बाद में लिखेंगे हम लोग, e⁻i2x लिखा, यहाँ पर मैं 1/d कर देता हूँ। ये वाले राउंड ब्रैकेट को हम लोग करेंगे एक्सपांड, तो वो कैसे करना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, यहाँ पर प्लस तो माइनस आएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन देने होंगे, d/, पहले टर्म होगा 4i, उसके बाद वाला टर्म होगा d²/4i का होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और उसके आगे ये x लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये शुरुआत का RP विल बी एज इट इज़, 1/8i विल बी एज इट इज़, e⁻i2x एज इट इज़। ठीक है, ये 1/d भी लिख दिया, इसके बाद 1 इंटू x d का मतलब होता है डेरिवेटिव्स एक बार, तो एक बार डेरिवेटिव्स करने पर x का कितना आएगा, आंसर 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/4 है, d²/4i² का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि d² यानी कि 2 बार डेरिवेटिव्स x का करने पर आंसर 0 आएगा, तो यहीं पर हम लोग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो हमें x माइनस 1/4i ये वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा। तो शुरुआत का RP एज इट इज़ 1/8i विल बी एज इट इज़, e⁻i2x ये हमें एज इट इज लिखना है, इंटीग्रेशन फॉर x माइनस 1/4i राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर आएगा dx। ठीक है, तो ये शुरुआत का RP 1/8i आएगा, e⁻i2x होगा ये। ठीक है, फिर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन करेंगे इसके कारण, तो x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x² माइनस ये 1/4i और यहाँ पर x लिखना होगा, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्लस ये नहीं देंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग क्या करेंगे, ये RP मैंने फिर से एज इट इज लिखा है, ये 1/8i कर दिया, यहाँ पर e⁻i2x को मैं एक्सपांड कर देता हूँ इस तरीके से, cos 2x प्लस i sin 2x लिखकर, और राउंड ब्रैकेट के बाहर ये सब कुछ लिखा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, x² कर देंगे और आगे -x/, क्या रहेगा, ये अपॉन का 4i हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को मैं फिर से लिख देता हूँ, ये क्या है, x² है, ये x² है और यहाँ पर ये x है, x के अपॉन में 4i लिखा हुआ है, x² के अपॉन में ये 2 लिखा हुआ है।
अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं ये एट आई कॉस टू एक्स और ये आई साइन टू एक्स इन दोनों के अपॉन में आप लोग इतना याद रखो, अगर कॉस टू एक्स अपॉन एट आई मैं एक्स स्क्वायर बाय टू के साथ मल्टीपल करता हूँ तो आई रहेगा कहीं ना कहीं। अगर आई रहता है तो उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहेंगे और हमें यहाँ से कौन सा पार्ट लेना है, रियल पार्ट लेना है। तो हम लोग कॉस टू एक्स अपॉन एट आई को एक्स स्क्वायर बाय टू के साथ मल्टीपल करने पर हमें आई मिलेगा, तो इसके कारण हमें उसको कंसिडर नहीं करना है। हमें मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करना है जहाँ पर आई नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर cos टू एक्स अपॉन एट आई ये माइनस के आगे वाले टर्म के साथ मल्टीपल हो जाएगा तो आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये प्लस साइन हो जाएगा। तो हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं, एक्स डॉट कॉस टू एक्स अपॉन 32 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। मतलब cos टू एक्स बाई एट आई ये वाले टर्म के साथ मल्टीपल करने पर इमेजिनरी पार्ट दे रहा था तो वो हमें नहीं लिखना था। उसके बाद सेम टर्म cos टू एक्स अपॉन एट आई अगर ये आगे वाले टर्म के साथ यानी कि -x/4 के साथ मल्टीपल होता है तो हमें एक आई साइन नहीं देगा, इसके कारण वो वाला टर्म यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। सिमिलरली फिर हमें आगे लिखना होगा आई साइन टू एक्स अपॉन एट आई मल्टीपल करने पर ये आई कैंसल, साइन टू एक्स बाई एट होगा जो कि एक्स स्क्वायर बाई टू के साथ मल्टीपल होने पर हमें आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स अपॉन 16, ये आंसर मिल जाएगा। और हमें यहाँ पर सिर्फ रियल पार्ट ही लिखना था, तो यही है अपना फाइनल रिक्वायर्ड रियल पार्ट। इसको हम लोग नंबर 3 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके पीछे ये इक्वल टू साइन पुट कर दिया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें फ्रॉम स्टेप 1 2 3 से हमें कंबाइंड पी आई लिखना होगा। कंबाइंड पी आई क्या होगा, देखो स्टेप 1 में हमने क्या लिखा है 1/d² प्लस 4 डॉट एक्स बाय टू, और आगे क्या लिखा है 1/d² प्लस 4 एक्स बाय टू कॉस टू एक्स लिखा है, ठीक है। तो देखो ये जो पहला पार्ट मैंने अंडरलाइन किया था वो हम लोगों ने स्टेप 2 पे फाइंड आउट किया है सेपरेटली, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी x/8 आई थी। इसके बाद माइनस के आगे वाला जो पार्ट था ये देखो ये जो दिख रहा है ना 1/d² प्लस 4 डॉट एक्स बाय टू कॉस टू एक्स, उसको हम लोगों ने सेपरेटली फाइंड आउट किया था अभी जिसकी वैल्यू हमें कितनी मिली है, एक एक्सप्रेशन नंबर 3 से मिली हुई है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग फ्रॉम 1 2 3 कंबाइंड पी आई लिख सकते हैं, जो हमें मिलेगा पी आई इज इक्वल टू एक्स बाय माइनस ब्रैकेट के अंदर x/32 डॉट कॉस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 डॉट साइन टू एक्स, ठीक है। पी आई आने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पे लिखना होता है एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, एंड इट्स सॉल्यूशन गिवन बाय ऐसा लिखने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे लिख देंगे सिंपली y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। और इसके आगे हमें सी एफ और पी आई की जो भी वैल्यू आई थी वो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो यहाँ पर देखो लास्ट स्टेप में सी एफ और पी आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। यहाँ पर लास्ट में मैंने क्या किया, ये जो माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर दिख रहा था उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इसके कारण लास्ट स्टेप में यहाँ पर दोनों टर्म को ये माइनस साइन आगे आया है, ठीक है। यहाँ पर पूछे हुए हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अगर आज के लिए प्रॉब्लम्स में कहीं पर डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।